भारत में अधिकतर हर त्योहार को किसी न किसी धार्मिक नजरिए से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ हर त्योहार की एक धार्मिक कहानी होती है और कहीं न कहीं यही वह वजह है कि भारत में आज भी प्राचीन त्योहारों को उमंग के साथ मनाए जाने का रिवाज जारी है। भारत के ऐसे ही त्योहारों में से एक है ओणम। दक्षिण भारत में विशेष रूप से मनाया जाने वाला ओणम का त्योहार केरल राज्य में सबसे अधिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व फसलों की कटाई के बाद मनाया जाता है, लेकिन इस त्योहार को मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। पुराने समय में दक्षिण भारत में राजा बलि नाम का असुर हुआ करता था। असुर होने की वजह से यह राजा नीति शास्त्र और प्रशासनिक कार्यों में बहुत कुशल था। राजा बलि अपने दादा प्रहलाद की परामर्श के कारण राजा बन पाया था, पर वह बहुत उदार स्वभाव का था। राज्य की सारी प्रजा उसके कार्य से खुश रहती थी। भगवान का सम्मान करने के साथ राजा बलि बहुत महत्वाकांक्षी राजा था। वह चाहता था कि उसकी राज समस्त लोगों पर हो। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिससे वह परलोक का राजा बन गया। इसी तरह वह ब्रह्मांड के दूसरे लोक यानी पृथ्वी और पाताल में भी अपना अधिकार कर लिया। तीनों लोकों पर कब्जा करने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया, ताकि वह ब्रह्मांड का हर एक कोना अपने अधिकार में ले सके। एक असुर के हाथों पराजित होकर देवता परेशान हो गए और परलोक वापस पाने के लिए सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताई। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर भगवान देवताओं की सहायता करने के लिए तैयार हो गए और एक वामन का अवतार धारण करके राजा बलि के पास गए। भगवान यह बात जानते थे कि राजा बलि अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है और इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु एक वामन ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से 3 कदम जमीन मांगी। उदार महाबली ने तुरंत वामन ब्राह्मण की इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वामन का एक आकार एकाएक बढ़ता ही चला गया और भगवान ने एक कदम से पूरी पृथ्वी और दूसरे कदम से परलोक नाप लिया। अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं राजा बलि? इसके बाद अपने तीसरे कदम के लिए जब भगवान ने स्थान मांगा तब कोई स्थान न होने के कारण वचनबद्ध महाबली अपनी मस्तक आगे कर दिया। भगवान के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में समा गया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर उससे एक वरदान मांगने की बात कही। तब राजा बलि ने कहा कि पूरे साल में आप मुझे एक बार अपने राज्य जाने की अनुमति दें, ताकि मैं अपनी प्रजा की खुशहाली और संपन्नता सुनिश्चित कर सकूं। भगवान विष्णु ने राजा बलि की यह बात स्वीकार कर ली और अब ओणम के रूप में हर साल राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं।